किनारे इठलाती बलखाती गीतांजलि। जिम में कसरत कर अपने मसल्स को मजबूत बनाती रूहीन अली खान। किरदार में ढल दर्शकों को एंटरटेन करती मायरा की गीतू। ये है रूहीन अली खान, जिन्हें आप स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में गीतांजलि के किरदार में देख रहे हैं। रियल लाइफ में गीतांजलि कैसी है, ये जानने के लिए हम रूहीन के साथ पहुंच गए हैं वर्सोवा बीच, उनके साथी बन, क्योंकि रूहीन को सुहाना मौसम और बीचेस बहुत पसंद है। वेरी गुड मॉर्निंग एंड आज हम हैं सास बहू और बेटियां के साथ एंड मुंबई में आप देख सकते हैं कि बड़ा ही खूबसूरत सा वेदर है, बड़ा ही प्यारा सा सीज़न चल रहा है अभी मॉनसून। सो लेट्स स्टार्ट द डे विद सास बहू और बेटियां, और आज पूरा दिन हम सास बहू और बेटियां के साथ ही स्पेंड करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट एट द बीच, जो कि अगर कोई भी मुंबई आता है तो उसका फेवरेट एंड द फर्स्ट स्पॉट होता है। लेट्स गो। बारिश के मौसम में समंदर की लहरों संग खेलना, छाता लेकर धीमी धीमी बरसात का मजा लेना और गरम गरम चाय पीना रूहीन को तरोताजा कर देता है। हमें बीचेस बहुत पसंद हैं एंड मुंबई में आने का सबसे बड़ा फ़ायदा, अगर आपको बीच पसंद है तो वो होता है तो यहाँ पे बस लहरों को सुनना, यहाँ रहना, यहाँ बैठना, यहाँ पे आके म्यूज़िक एंजॉय करना, इससे ज़्यादा खूबसूरत एक एक्सपीरियंस आई डोंट थिंक कि मानसून में कहीं और हो सकता है। सो आई लव मानसून एंड आई लव बीचेस। भीगना पसंद है, बचपन में ज़्यादा पसंद था। अभी क्योंकि बड़े हो गए हैं तो काफ़ी चीज़ें आप वैसे हो जाते हैं कि ये उतना नहीं पसंद, उतना नहीं पसंद। सो आई लाइक इट समटाइम्स, मतलब इट्स अबाउट द मूड। अगर आप अच्छे मूड में हैं, आज बड़ी भीगने वाले मूड में जैसे कि आज है, सो भीगा जा सकता है वरना इट्स नॉट दैट मच। बारिश में बहुत सारी यादें यार। जब छोटे थे तो कैसे मम्मा दादी घर में पकौड़े बनाते थे एंड कैसे कभी कभी जब कोई नहीं होता था घर पे तो भीगने का बड़ा मन करता था बचपन में। तो बारिश में बस खुले आसमान के नीचे जो घर में आंगन होते हैं उसमें डांस करना, अपने आप में गाने गाना, वो बड़ा याद आता है कभी कभी, बिकॉज़ यहाँ पे तो वो हो ही नहीं पाता है। बट जब भी बारिश होती थी कुछ यादें हैं। फिर जो मिट्टी की खुशबू होती है, बिकॉज़ हम जहाँ रहते हैं स्पेशली वहाँ पे आसपास खेत बहुत हैं, तो वहाँ इतनी प्यारी एक मिट्टी की खुशबू आती है तो वो याद आती है। एंड हरियाली याद आती है, ग्रीनरी, आई लव ग्रीनरी, वो याद आती है। बहुत कुछ, बहुत सारी मेमोरीज़ है, कैसे हम बचपन में खेला करते थे वो याद आता है। इट्स ऑल वेरी ब्यूटिफुल।
आपने डांस कर लिया है और आपने बीच पे घूम लिया है, और अब एक और सबसे मेजर स्टेप है जो कि है चाय पीना. सो लेट्स हैव सम चाय. रूहीन को सब बनाना आता है. रूहीन मल्टी टैलेंटेड है. रूहीन खाना भी बना लेती हैं, सो डेफिनेटली चाय भी बना लेती हैं. काफ़ी अच्छी चाय बना लेती है. और एक फ्रेंड है हमारे, उनके थ्रू एक लेमन ग्रास जो होती है, जो कि आई थिंक महाराष्ट्र में ही आके हमने देखा है कि चाय में वो लेमन ग्रास डाल के बनाते हैं और उससे एक अलग ही चार चांद लग जाते हैं. तो वो वाली चाय आई लव अ लॉट. और ये चाय भी काफ़ी बेहतरीन है. इट्स वेरी नाइस चाय है. सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला जा रहा है, इट्स एक्चुअली वेरी वेरी नाइस. चाय के साथ जनरली आई लाइक बिस्किट्स. So we can have a biscuit. Let's have a biscuit. आई डोंट लाइक अनियन पकौड़ा, जो अपना प्याज कांदा पकौड़ा होता है वो हमें नहीं पसंद. बट आई लव आलू भज्जी जो यहाँ बोली जाती है. आई लव दैट. एंड देन गिलकी के पकौड़े आई लाइक. तो डेफिनेटली चाय के साथ पकौड़े भी होना एक अपने आप में अलग ही मज़ा है. सो यहाँ का व्यू अब और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है, बिकॉज़ जो अपनी वेव्स हैं वो और भी स्ट्रॉन्ग हो गई हैं. एंड उनका आपको सबसे बेस्ट पार्ट होता है उनकी जो आवाज़ जो आती है, दैट साउंड इज़ ब्यूटिफुल. तो दैट्स इट. जितना ये चुलबुली और मस्त मौला है, उतनी ये धाकड़ छोरी भी है, क्योंकि ये अपनी सेहत और मसल्स को मजबूत करने के लिए रोज जिम भी जाती है. So beach is done and now let's head to the gym because gym भी बहुत ज़रूरी है. Let's go. हाय. सो अब हम लोग जिम आ गए हैं एंड वी हैव टू स्टार्ट द वर्कआउट. सो सबसे पहले हमारे ट्रेनर से मिलते हैं एंड या लेट्स गो. हाय ट्रेनर. दिस इज़ मिस्टर अखिल अरोड़ा फ्रॉम. प्लीज़ आपके जिम के बारे में बता दें. She just newly joined and it's been almost I think 2 months, but she's doing amazing right now. I think now she's struggling with अभी तो I think हाँ चिनअप्स करने में, पुलअप्स करने में अभी वो थोड़ा स्ट्रगल करती है, तो मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है. बट फिर भी अच्छा अभी प्रोग्रेस चल रहा है. तो आई थिंक अब वही से ही स्टार्ट करेंगे आज हम. तो देखते हैं कि उनका कितना है, स्ट्रगल देखते हैं. So we've just finished with our push workout. जैसे कुछ तो पेक डेक फ्लाई, ये जो हमारे ट्रेनर हैं इन्होंने बताया है. आई हैव नो नॉलेज. So this is mainly, this targets your chest area. We'll do another variation of chest, which is incline chest press. So incline chest press is up next. So next we are going to do triceps. और इसके बारे में again I have no knowledge at all. So इसीलिए trainers होते हैं, और ये हमारे जो trainer हैं he's
ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट इट, तो ये बेटर होगा कि वो इसके बारे में बताएं। सो बेसिकली पुश वर्कआउट में क्या रहेगा कि आज तीन मसल को बेसिकली हम ट्रेन करने वाले हैं, जिसमें हमने फर्स्ट जो लिया था वो चेस्ट था, अभी हम करेंगे ट्राइसेप, और इसके बाद शोल्डर का 1 या 2 वेरिएशन उसमें लेंगे। फिलहाल एक एक्सरसाइज अभी करते हैं ट्राइसेप पुश डाउन। सो अगर आप जिम आते हैं सो डेफिनेटली आपको वेट लिफ्टिंग तो करनी ही करनी चाहिए, बिकॉज सिर्फ कार्डियो इज़ नॉट इनफ, क्योंकि आपको मसल्स टोन करना, अपनी बॉडी को टोन्ड रखना, आपका मसल एक जो BMI होता है वो सही होना, और ये सारी चीज़ों की आपको पहले तो नॉलेज होना ज़रूरी है, और अगर नहीं है तो जिसके पास है उसके साथ आपको ट्रेन करना इज़ वेरी इट्स अ बिग नेसेसिटी आई थिंक। इसीलिए जो हमारे ट्रेनर हैं ही नोज़ एवरीथिंग अबाउट इट, तो इनके थ्रू ही आई वर्क आउट डेली। सो स्पेशली जब आप कार्डियो करते हैं, स्पेशली आप ट्रेडमिल करते हैं, सो दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ के लिए वो बहुत अच्छा होता है। सो फॉर दैट वी डू ट्रेडमिल, एंड साइकिलिंग इज़ ऑल्सो फॉर दैट, एंड दैट्स इलिप्टिकल एक्चुअली। तो ये सारी चीज़ें आपके हार्ट के लिए, एंड देन इट्स वेरी गुड फॉर योर फुल बॉडी वर्कआउट। तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कैमरा हमारे TV में क्या होता है, इट्स राइट एट योर फेस, बहुत ही क्लोज मीडियम होता है, तो उसमें आपके ज़रा से उसमें आपके ऊपर फैट ये वो काफ़ी चीज़ें रहती है, सो यू हैव टू वर्क ऑन दैट अ लॉट। सो उसी के लिए ये पूरा वर्कआउट जितना भी है इट्स ऑल डिज़ाइंड इन अ वे कि आपकी वो सारी चीज़ें जो हैं, कमियां हैं कह लें उन्हें, वो माइनस हो सकें, एंड यू कैन बी फिट, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंडस्ट्री में हो तभी आपको ये करना ज़रूरी है। इन जनरल भी यू रियली नीड टू लुक फिट एंड बी फिट फॉर योर ओन wellness and for your own health, for the wellness of your heart. So उसी के लिए आपको वर्कआउट बहुत ज़रूरी है, and that's why I do it daily जब भी टाइम मिल पाता है, and you should also do it daily. रूहीन के सुबह का स्केड्यूल तो हो गया, अब बारी काम पर जाने की। ऐसे में जिम से सेट तक के सफर में रूहीन ने बताया कि हमेशा हटकर काम करने में मजा आता है, इसीलिए उन्होंने अपनी फैमिली में ये करियर चुना, और इसमें इनके पापा भी इन्हें बेहद सपोर्ट करते हैं। गीतांजलि तक पहुंचने के लिए इन्होंने कैसे सफर तय किया, आइए इन्हीं से जानते हैं। पहला ऑडिशन आई थिंक किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए ही दिया था, एंड ऐसे धीरे धीरे देते फर्स्ट एड दैट आई गॉट वाज फॉर दिस ब्रांड कॉल्ड फ्लेमिंगो हेल्थ। तो इसमें हमें एक डॉक्टर का रोल मिला था, तो हमें वो प्ले करना था, तो दैट आई डिड, एंड वैसे ही धीरे धीरे करते फिर और कमर्शियल्स हुए, करते समहाउ एक अपना साउथ की एक फिल्म है हिट 3 जो कि अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है, उसमें एक कैरेक्टर है धनिया मोहन, वो हमने प्ले किया, एंड वैसे ही करते हमने आई थिंक ये जो गीतांजलि का कैरेक्टर है ये मिलने के 2 महीने पहले ही हमने टेलीविज़न के लिए ऑडिशंस देना शुरू किए थे। ड्रीम लिस्ट वैसी कुछ प्रॉपर नहीं है, बिकॉज हमारा ज़्यादातर ऐसा मानना होता है कि जो होता है हो जाता है, तो वो वैसी वाली मतलब हाँ आपके टारगेट्स होने चाहिए कि ये मुझे करना है, ये गोल्स हैं, लेकिन हम वैसा वाला नहीं रखते हैं कि अगर बिकॉज वो नहीं होता तो फिर आपका दिमाग पूरा फ्लिप हो जाता है तो हमें ऐसा रहता है कि ठीक है अभी ये चीज़ चल रही है, जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो इसके आगे भी आई वांट टू प्ले सम लीड कैरेक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। वो नेगेटिव होगा, दैट इज़ ऑल्सो अ चैलेंजिंग थिंग टू डू, तो हमें उसमें भी कोई वैसा नहीं कि नेगेटिव नहीं करना है, बट देन ऑब्वियसली कुछ अच्छा कैरेक्टर, बिकॉज गीतांजलि आई एम सो लकी कि हमें गीतांजलि से शुरुआत हमारी हुई। गीतांजलि अपने आप में एक बड़ा ही खूबसूरत सा कैरेक्टर है, बहुत ही प्यारी है वो, उससे कहीं ना कहीं हम रिलेट भी करते थे। जब स्टार्टिंग में हमें जब इसके बारे में पता चला तो हमें लगा था यार ये तो इसको प्ले करना इतना हार्ड नहीं होगा, बिकॉज बड़ी प्यारी सी सटल सी और सिंपल सी महिला थी वो। So इसीलिए गीतांजलि was and is definitely a dream come true. अब next I definitely want to do TV more, TV तो करना ही है। उसके अलावा हमें
कुछ कभी ऐसा कैरेक्टर प्ले करने को मिले जिसमें एक अपना स्पोर्टी साइड हम दिखा सकें, हम अपना जो स्पोर्ट्स पर्सन वाला साइड है वो दिखा सकें, तो आईड लव टू प्ले दैट कैरेक्टर जिसमें बिकॉज हमें एक बैडमिंटन खेलना बहुत पसंद है एंड आई यूज्ड टू प्ले अ लॉट इन स्कूल, और ऐसा वाला नहीं कि वो गली वाला, अच्छे से आई प्ले। तो हमें हमेशा ऐसा लगता है कि ये हमारी जो क्वालिटी है इसको कोई एक दिन यूज़ कर ले, कि आई दैट कोई ऐसा फिल्म बना रहे हो या एक ऐसी सीरीज़ बना रहे हो, ऐसा सीरियल बना रहे हो जिसमें एक स्पोर्ट्स पर्सन है, वो जो लड़की है, तो हमें वो एक आई वुड से वो एक ड्रीम लिस्ट है। अगर वैसा करने को मिला तो इट विल बी अ ड्रीम कम ट्रू। एंड उसके अलावा हाँ, एक्शन डेफिनेटली आई वांट टू डू एक्शन, कुछ अगर मिलता है तो। और जितने भी एक्चुअली जॉनर्स होते हैं सभी ट्राई करना है हमें, सभी एक्सप्लोर करना है, बिकॉज उससे क्या होता है ना, आप खुद के बारे में, बिकॉज अभी यहाँ हमें 2-2.5 महीने हो गए शूट करते करते, एंड इन 2.5 महीनों में खुद में एक चेंज हमने नोटिस किया है, और एक्सप्रेसिव आप हो जाते हो, आप अपनी फीलिंग्स अपने फैमिली के सामने ज़्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करने लगते हो, आपकी वॉइस मॉड्यूलेशन अपने आप ही बेटर हो जाती है। उसी दिन हम बैठ के सर से, डायरेक्टर सर से सेट पे बात कर रहे थे कि आजकल हम गाना अच्छा गाने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे डायलॉग्स आप रेगुलर करते करते, आपका वॉइस मॉड्यूलेट करते करते, आपका एक जो वॉइस कल्चर होता है वो खुद से ही हो जाता है। सो इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहा है लाइफ में, और आगे भी रहेगा। सो रियली ग्लैड एंड थैंकफुल टू DKP फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, स्पेशली टू राजन शाही सर। पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल दिल 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 में मची है हलचल कैसे कटेगा पल हर पल। बात करते करते और गाने गुनगुनाते हम पहुंच गए सेट पर और सीधा चल पड़े इनके मेकअप रूम में, जहां ये अपने किरदार में ढलती हैं और इस सिंपल सोबर लुक के लिए इन्हें लगते हैं कम से कम 20 मिनट। सो हाय, अब हम लोग ये रिश्ता के सेट पे पहुंच चुके हैं एंड अब रूहीन से गीतांजलि बनने की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। आउटफिट चेंज हो गया है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द हेयर एंड मेकअप, सो लेट्स गो। वी आर स्टार्टिंग विद द रेडियंस मिस्ट, तो ये मेकअप के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये प्राइमर लगाने से भी आपका जो मेकअप है बहुत अच्छे से स्टे करता है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ मस्ट मेकअप के पहले, इस पर आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा स्टे करता है। नाउ ये है अंडर आई क्रीम, फाउंडेशन लगा रहे हैं एंड इसके पहले हम लोगों ने प्राइमर अप्लाई किया था, उसके पहले हम लोगों ने रेडियंस मिस्ट अप्लाई किया था एंड देन अंडर आई क्रीम अप्लाई किया था एंड देन कंसीलर अप्लाई किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके जो ब्लेमिशेस होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, उन सारी चीज़ों के लिए। रूहीन से गीतांजलि बनने में करीबन 20 मिनट्स है ना, 20-25 मिनट्स लग जाते हैं, सब हेयर एंड मेकअप सब मिला के। काफ़ी फास्ट हैं ये लोग, आप बस यहाँ टाइम से पहुँच जाओ, फिर आपको ऐसे स्विश में ये लोग रेडी कर देते हैं। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है ये भी, मतलब मेकअप लड़कियों को बहुत पसंद होता है, सजना संवरना। फॉर योर स्किन हेल्थ पानी ज़्यादा पिएं, पानी जितना हो सके उतना पिएं एंड मेक श्योर कि आपकी कुछ 6 से 7 घंटे की नींद, अच्छी गहरी नींद, ऐसा नहीं कि बस सोने के लिए सो गए, गहरी नींद हो तो वो सारी चीज़ें आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं, आपका फेस अपने आप उससे हेल्दी दिखता है। तो ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड फिर ये भी बहुत ज़रूरी, जो कि हमने यहाँ दुर्गादा से भी सीखा, कि आप अपना जो मेकअप प्रोडक्ट्स है कोशिश करें कि बेस्ट से बेस्ट आप उनमें इन्वेस्ट करें, अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करें। ये ट्रांसफर पाउडर, लूज पाउडर लगा रहे हैं फाउंडेशन के ऊपर। अभी हमारा आई लाइनर लगाया जा रहा है।
सो हेयर इज़ डन। हाँ जी, हेयर हो चुका है गीतांजलि का। देखिए आप कितने प्यारे जो हैं इन्होंने कर्ल्स किए हैं, सॉफ्ट कर्ल्स इन्हें कहते हैं। एंड इनके खुद के देखें आप ज़रा बाल एक बार। खुद ही इतनी स्टाइलिश हैं तो हम लोगों को तो बड़ा ही बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से रेडी करती हैं। अब मेकअप भी ऑलमोस्ट हो गया है। हो गया है ऑलमोस्ट। लिपस्टिक बाकी है, काजल थोड़ा सा लगाना बाकी है एंड वी आर डन। सो रूहीन गीतांजलि में तब्दील हो चुकी है एंड पूरा जो हेयर एंड मेकअप है सारा रेडी होने में जो प्रोसेस होता है उसमें 15 से 20 मिनट लगे और बड़ा फास्ट सब कुछ हो गया है। एंड अब हम जा रहे हैं अपना सीन स्टार्ट करने के लिए। सो लेट्स गो। देखा आपने कैसे झटपट रूहीन गीतांजलि के कैरेक्टर में आ जाती है और डांस कर अपनी खुशी को जाहिर करना नहीं भूलती। मेकअप शेकअप तो हो गया, अब बारी है अपना काम पूरी शिद्दत से करने की। आज इनका सीन इनके नानू के साथ फिल्माया जा रहा है, जहां रोती हुई गीतांजलि को नानू समझा रहे हैं। वैसे रियल लाइफ में भी नानू और मायरा संग गीतांजलि की बॉन्डिंग बेहद ही अच्छी है। बहुत ही प्यारे दद्दू हैं ये, आपको ऐसे दद्दू कहीं नहीं मिलेंगे, ये हमारे ही दद्दू की तरह हैं। सो आई लव हिम एंड इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हाउ ही डिलीवर्स हिज लाइन। और इनको इतना एक्सपीरियंस है तो कितना सटल रह के, कितना शांत रह के आप एक ठहराव के साथ लाइंस डिलीवर करना, बहुत सारी चीज़ें और बहुत ही मजाकियाँ हैं। अभी शक्ल पे बड़ा ऐसा सीधापन लेके खड़े हैं, पर ये जो हंसी निकली है ना, ये ऐसे हैं ये बिल्कुल। दद्दू प्लीज़ से समथिंग। एक्चुअली जब आप को आर्टिस्ट के साथ अच्छा जेल करते हैं तो आपके अंदर से बहुत कुछ निकलता है। क्रिएटिविटी के साथ साथ शरारत भी निकलती है और वो निकलती ही रहती है। नौ गीतू मेरी को आर्टिस्ट है, एक तो ये बड़ी सिंसियर है, बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी हंसमुख है, बड़ी एडजस्टिंग है। मतलब शी हैज़ ऑल दोज क्वालिटीज़ विच मेक वन आर्टिस्ट अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट। तो आई एम लकी दैट वे। और हमारे जितने भी सीन्स होते हैं हम कोशिश नहीं करते, हम अपने आप ही जेल हो जाते हैं उन सीन्स में। सो दिस इज़ ऑल आई कैन से। शो से चले जाएगी तो आती रहेगी मिलने के लिए। वो हमसे ऐसा कहती हैं एक्चुअली कि रूहीन दी आपका अगर मान लीजिए कि ख़त्म भी हो जाता है तो आप ना यहाँ पे सेट पे आते रहा करना और मुझसे मिल के चले जाया करना वापस से। तो वो उसका जवाब दे रही है। गीतांजलि बहुत ही डिप्लोमेटिक बच्चा है ये, आपको वैसा वाला जवाब कभी नहीं देगा जो आप चाहते हैं। हम लोग जल्दी से जल्दी यहाँ से चलते हैं। खैर अपना सीन फिल्माकर रूहीन पहुंच गई हैं वापस अपने मेकअप रूम में। ये जो आया है ये चूहा बलवंत, ये अपने रूम में कभी नहीं रहता, ये 24 घंटे यहीं पे रहता है, यहीं खाता है, यहीं पे सो जाता है और सीन्स भी हम लोग साथ में ही पढ़ते हैं। हम सुलाते हैं ज़बरदस्ती, हम ऐसे कर करके सुला देते हैं। तो ये बलवंत है हमारा। बलवंत के लिए आज क्या लाए हैं हम? बलवंत के लिए ये लाए हैं। हाँ अभी ये क्योंकि ऑन कैमरा है। नहीं बलवंत अलग से वीडियो बनाएंगे। अब खाया ना अगर केक भी खाएंगी वो अभी, आप जैसे ही जाएंगे ना प्लीज़ डोंट। तो ये जो ले आओ बलवंत के लिए, बलवंत वो शौक से खाता है तो अभी वो कुछ नहीं खाएगा, वो अभी फ़ोन भी नहीं चलाएगा आपके सामने। इडली बड़े शौक से। तो ये वैसा है। स्क्रिप्ट लर्न करवाने आई हैं हमें, तो स्क्रिप्ट लर्न करेंगे, हम लोग सीन पढ़ेंगे साथ में। अच्छा हम इनको लर्न, हम ही इनका गार्जियन है यहाँ पे, हम ही सारा देखभाल कर रहे हैं। तो अब इनको सीन पढ़ाते हैं रुक जाओ। सो थैंक यू सो मच
सास बहू और बेटियाँ फॉर स्पेंडिंग द डे विथ मी। बहुत अच्छा लगा हमें, आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया एंड आपने दिन स्पेंड किया, बिकॉज लोगों को भी देखना होता है कि इनकी लाइफ कैसी है, एक्टर्स की लाइफ कैसी होती है। स्पेशली हम जहाँ से आए, माई टाउन खुजनेर, बहुत छोटा सा टाउन है, बड़े सीधे साधे से लोग हैं वहाँ पे, तो वो देखना चाहते हैं, वो भी समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि वहाँ पहुँची है अगर हमारे शहर से, हमारे गांव से लड़की, तो वो कैसे पहुँची है और क्या उसकी लाइफस्टाइल रहती होगी। तो आप लोगों के थ्रू उन्हें ये देखने को मिलेगा, उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। मे बी ये देख के और भी लोग इस चीज़ में करना चाहें। सो थैंक यू सो मच। तो ये थी रूहीन अली खान, जो गीतांजलि के किरदार से बहुत खुश हैं, क्योंकि इन्हें इतनी प्यारी फैमिली जो मिली है। उम्मीद करते हैं कि गीतांजलि की रियल लाइफ को जानकर आपने उन्हें अप क्लोज एंड पर्सनल जाना होगा। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो ब्लेंड ही करते हैं आप सबकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।